हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IMS BHU। बच्चों, आज हमने चैप्टर शुरू कर रखा है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, क्लास 9th बायोलॉजी। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ की, मतलब कि जीवन की मौलिक इकाई, ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्यों पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आप समझो ज़रा कि अगर आप चारों तरफ देखो, अपने चारों तरफ अपने आस-पास देखोगे, तो आपको 2 तरीके की चीज़ें दिखेंगी। तो या तो सजीव होगा या तो जीव होगा। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो किसी चीज़ को सजीव बना देती है और किसी चीज़ को निर्जीव बना देती है? ये तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन-सी चीज़ है जो किसी के अंदर जाने पर उसको सजीव बना दे रही है, या सजीव कोई हो है, और जो निर्जीव उसके अंदर वो क्या चीज़ है ऐसा जो नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ा-सा केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा-सा पीछे अगर जाएँ, तो आपको पता होता है कि हर पदार्थ जो चीज़ें, वस्तु जो चीज़ें बनी होती हैं, वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनी होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं। शायद इतनी चीज़ें आप जानते होंगे कि मैटर की अगर हम बात करें, पदार्थ की बात करें, तो उसकी परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि वह वस्तु, कोई भी वस्तु, या वस्तु क्या है, या एनीथिंग, जो भी कोई चीज़ जगह घेरती हो, जगह घेरती हो और द्रव्यमान रखती हो, उसको हम वस्तु कहते हैं, या मैटर कहते हैं, या पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ अगर बात करें, सबसे उसकी छोटी इकाई की बात करें, या वो छोटे-छोटे किन कणों से मिलकर बना होता है, उस कण की बात करें तो उसको परमाणु कहते हैं। और परमाणु के बात अगर हम बात करें तो हर इसका ये मतलब हुआ कि हमारे आस-पास जो चीज़ें हैं, वो परमाणु से मिलकर बनी हैं। बोलिए, तो परमाणु से मिलकर बनी है, और परमाणु का इस पर अगर बात हम करें तो इसका मतलब हर कोई चीज़ परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन फिर सवाल ये है कि यार कोई चीज़ सजीव कैसे हो गई? उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल प्रकार का गुण है, और कुछ के अंदर तो ऐसा है ही नहीं। जैसे मैं आज तो आपके सामने बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें, लेकिन क्या ये बोर्ड बता पा रहा है? अपने आप ऐसे कुछ कह देगा? नहीं कहेगा। क्यों? और एक चीज़ और भी समझने वाली बात है कि जो सजीव कुछ दिन बाद जाकर डेड हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। मतलब कि इम्पोर्टेंट बात है। तो इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं कि वो सबसे छोटी, जो सबसे छोटी इकाई है, जिससे अगर उससे भी कोई चीज़ थोड़ी-सी उससे भी कम हो जाए तो निर्जीव बन जाए वो चीज़। वो क्या है? अगर हम इसकी बात करें, तो जो वो सबसे छोटी इकाई जिसमें जीवन होने का संभव होता है, जिससे जीवन होता है, उसके एक रहने पर या कई सारे मिलने पर जीवन या कोई चीज़ सजीव रहती है, वो क्या है? उसको हम बोलते हैं कोशिका। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका एक लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा रूम। तो अगर हम इसके हिस्ट्री पार्ट में जाएँ, तो आपको रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट, जो 1665 ईस्वी में एक प्लांट का छाल लिया, जिसको कॉर्क बोला, और स्वनिर्मित सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा क्या, उस छाल को, कॉर्क को, की परत एक झिल्ली थी पतली सी, उसको देखा तो देखा कि जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, छोटे-छोटे खाने होते हैं उसमें कंपार्टमेंट, उसी तरीके से उस झिल्ली में देखा उन्होंने, उस कॉर्क की झिल्ली में, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में। तो देखा कि यार ये तो कुछ बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, रॉबर्ट हुक ने। और उसी का नाम उसने कंपार्टमेंट, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है, लैटिन क्योंकि पहले का जो वर्ड होता था लैटिन में, ग्रीक वर्ड में, इन सब में वर्ड यूज़ करते थे, क्योंकि इनका और कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्रीक वर्ड यूज़ किया इन्होंने, और सॉरी लैटिन वर्ड यूज़ किया, और उसका नाम था, उसको सेल दे दिया, सेल कहा। तो अगर हम ये और बात करें तो इसका मतलब कि सेल बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सेल ही जिसके अंदर, किसी के अंदर अगर सेल घुस जाए, सेल अगर आ जाए, वो सजीव बन जाए, और जिसमें न रहे वो निर्जीव बन जाए। तो सेल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
इसका मतलब उसके बारे में हमें समझना चाहिए, क्या है वो? किन-किन चीज़ों से मिलकर बना है? उसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं? सजीव में अगर हम प्लांट की बात करें और एनिमल्स की बात करें, जीवों और जीव-जंतुओं की और पादपों की बात करें तो वो भी तो सजीव ही हैं। तो सवाल ये है कि क्या उनकी कोशिका और उनकी कोशिका दोनों की सेम है क्या? क्या कोशिका भी अलग-अलग टाइप की होती हैं? ठीक है? तो कोशिका क्या अलग-अलग तरीके की होती हैं और कोशिका कैसे बनती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस प्रकार की उनके पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये समझना हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस चीज़ें समझ लेंगे तो शायद इन फ्यूचर कभी हम खुद अपने आप बना दें चीज़ों को। बोलो? और पृथ्वी पर सजीव की जो उत्पत्ति हुई, वो सेल से ही हुई। इसका ये मतलब हुआ कि चीज़ें निर्जीव रही होंगी, आपस में कोई ना चीज़ मिला होगा, मिल के उसके बाद तब जाकर क्या बनाया होगा, सेल बनाया होगा। और अगर हम और आगे बात करें तो सबसे पहले जो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो उस समय सबसे पहले जो सजीव आया था वो एक कोशिका से मिलकर बना था। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, वो ये है कि उस समय क्या होता था कि ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन ना होने के कारण वो एकल कोशिका या एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, उनको अनऑक्सीशोषण करना पड़ता था। अब अनऑक्सीशोषण क्या वो अलग बात है, बट बस ये बताना चाह रहा हूँ, अनऑक्सीशोषण करते थे। और आगे चलकर ये बात आपको समझ में आएगी कि ऑक्सीजन आ गया, उसके बावजूद भी वो टिके रहे। इसका मतलब उनके पास दोनों प्रकार का गुण है, ऑक्सी और अनॉक्सी का। तो वायरस, बैक्टीरिया, मुंडरा ये सब जो चीज़ें थी वो आगे जो सबसे पहले आए थे पृथ्वी पर वो क्या चीज़ें थी? वो अनॉक्सीशोषण करते थे, एक कोशिका से मिलकर बने होते थे। तो इसका मतलब कि कोशिका पहले आई लेकिन आधा अधूरी थी और आगे चलकर धीरे-धीरे उसमें और विकास हुआ और इसीलिए हम कोशिका को 2 और नाम दे दिए। आगे चलकर 2 बताएँगे कि 2 टाइप की कोशिकाएँ होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं। समझ रहे हैं? मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक-एक करके बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अगर हम बात करें तो कोशिका के प्रकार हुए और कोशिका में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और एक-एक करके हम देखने वाले हैं। और अगर क्या ये भी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि क्या उस प्लांट के, पौधों के और जीवों की कोशिकाएँ समान हैं? क्या समान रूप से दिखती हैं? क्या उनका जो संरचना है वो समान तरीके का है या कुछ भिन्नताएँ हैं? और भिन्नताएँ हैं तो किस तरीके की हैं? क्योंकि प्लांट जो चीज़ें पौधा जो चीज़ें कर पाता है, जो उसके पास करने की क्षमता है, वो ह्यूमन नहीं कर पाता, जो ह्यूमन कर पाता है, वो प्लांट नहीं कर पाता और दोनों के दोनों कोशिका से ही निर्मित हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कोशिका में तो अंतर होगा। अब सवाल ये है कि कोशिका में अंतर जो है, वो किस तरीके का है? क्या चीज़ है जो उसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, उसमें नहीं? यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो इसका ये मतलब हुआ कि फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कोई भी जो चीज़ें मिलती हैं, जो कोई भी चीज़ें बनी होती हैं, उसका सबसे कोई न कुछ ना छोटा से छोटा उसका क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। अगर सजीव की बात करें तो वो क्या है? सेल है। लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें तो सबसे छोटी इकाई इसकी क्वांटा है। फोटॉन बोलते हैं, फोटॉन। सब समझ रहे हैं? ये सब बोलते हैं। तो हम हिस्ट्रिकल पार्ट में जानते हैं 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क सॉरी कॉर्क एक स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क का मतलब होता है कॉर्क जो छिलका है प्लांट का, उसका पतला सा एक स्लाइस परत निकाला और उसने क्या किया, स्वनिर्मित खुद, उसमें माइक्रोस्कोप था नहीं लेकिन इन्होंने खुद बनाया रॉबर्ट हुक ने। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि देखा, इसकी संरचना को देखा, इसकी संरचना को देखने की कोशिश की गई, क्योंकि साइंस एक ऑब्जर्वेशन है। साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो सारी की सारी जो चीज़ें स्टार्ट होती है साइंस में, जो लॉ, थ्योरी और चीज़ें जो बनती है, वो कहीं न कहीं शुरुआत उनकी कहाँ से होती है? ऑब्जर्वेशन से होती है। तो ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे क्या है इसमें?
तो देखा क्या कि सालाइसा कॉर्क में कि देखा कि छोटे-छोटे कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से बने थे वो। कुछ इस तरीके से बने थे। ठीक, इस तरीके से कुछ बने थे। और ये बिल्कुल किस तरीके से दिखता था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता दिखता था। तो छोटे-छोटे इस तरीके से जो कंपार्टमेंट है, रूम दिख रहे थे, उसी को लैटिन में क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे सर्वप्रथम इसी को क्या बोला? सेल बोला। क्या बोला? सेल बोला। और सेल की अगर हम बात करें तो सेल आगे चलकर, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 तरीके का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। आगे चलकर वो कई सारी कोशिकाएँ मिलकर बनाते हैं और उन कोशिकाओं से मिलने की वजह से नंबर ऑफ कोशिका जब मिलती हैं तो क्या निर्माण करती है बच्चों? टिश्यू, ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो सेल ऊतक किससे बना? कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना। तो इसलिए ऊतक की परिभाषा भी यही होती है कि कोशिकाओं का समूह होता है जिसका क्या ओरिजिन, उत्पन्न और कार्य समान होते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं का कार्य, फंक्शन जो है, कार्य और ओरिजिन, उत्पन्न, वो सेम तरीके से होते हैं या सिमिलर होते हैं, उन्हीं समूहों को क्या बोला जाता है? ऊतक बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। और यही आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन जब बनता, अंग बनता है, अंग चलकर कई सारे अंग बनते हैं जिसको बनाते हैं हम क्या? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। बोलो, आ रही बात समझ में? और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हम और आप देख रहे हैं, वो बॉडी बन जाता है। और कई सारे बॉडी आगे चलकर अगर हम बात करें, कई सारी बॉडी मिलती है, शरीर मिलती है, तो एक क्या बनाते हैं? जनसंख्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो एक छोटे से स्टार्ट हुआ और एक विशाल इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अगर हम छोटे लेवल से देखें जाए तो। लेकिन इस चैप्टर में हम किसकी बात करने वाले हैं? सिर्फ इसका। ये क्या है, कैसे बना, क्या-क्या चीज़ें होती हैं प्लांट में और एनिमल में। इसका मतलब इसके होने से कोई चीज़ सजीव होती है, ना होने से निर्जीव हो जाती है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, समझना तो चाहिए ही चाहिए भाई। और आगे चलकर हम फिर एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे ऊतक। क्या पढ़ेंगे? ऊतक। ऊतक में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें ऊतक होती हैं, समझ रहे हैं? तो एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे ऊतक। और ऊतक किसमें? प्लांट्स में किस तरीके के ऊतक होते हैं और एनिमल्स में किस तरीके के ऊतक होते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। किस तरीके के इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, किस तरीके का सेल प्लांट में होता है और जंतुओं में होता है, वो इसमें देखते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हुई बात रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो देखा कि छोटे-छोटे कंपार्टमेंट, लिटिल रूम थे, जिसको आगे चलकर उसी का नाम उसने क्या बोल दिया? सेल कह दिया। और सर्वप्रथम सेल टर्म कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। समझ रहे हैं बात? ये थी इनके बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें ये समझने वाले हैं कि कोशिकाएँ कि क्या होती हैं। तो समझ में आ गई बात आपको। कोशिका के प्रकार समझने वाले होंगे और उसके बाद प्लांट और एनिमल के अलग-अलग देखेंगे। और थोड़ी इसमें डिटेल में चीज़ें इनको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम इसके बाद तो फिर ये इंट्रो पार्ट है इसमें। तो अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका किस तरीके से मिलकर बना, उसके अंदर किस तरीके की संरचना होती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो मिलकर बना होता है। जैसे मैं अगर आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें बनेंगी, तो सबसे पहले एक अलग वॉल रहती है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और अगर प्लांट में बात करें, जब ऑब्ज़र्व किया, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, तो जब अगर हम बात करते हैं तो एक अगर हम प्लांट कोशिका की बात करते हैं तो इसे कोशिका भित्ति, सबसे बाह्य जो आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति, और जो कि कोशिका भित्ति जंतु की कोशिका में नहीं होती है। ये एक अंतर देखने को मिलेगा आगे चलकर आपको। और उसके बाद अगर हम और बात करें तो बाहर से अगर अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और आगे चलने के बाद हमें लिक्विड चीज़ें मिलती हैं जो भरी हुई, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, और कोशिका का है, कोशिका के अंदर है, जिसको कोशिका द्रव्य बोल दिया गया, ठीक है। या उसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं आगे चलकर। और उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे कोशांग होते हैं कि कोशिका के अंग
को कोशांग बोला जाता है, वो क्या होगा? तो आगे चलकर लाइसोसोम देखेंगे, गोल्गी बॉडी देखेंगे, ये कुछ नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट देखेंगे, ये कुछ नाम है, एक-एक करके हम समझेंगे इनको, ठीक है? इनकी संरचना को समझेंगे, क्या करते क्या हैं, इनका क्यों ज़रूरी है, इनके ना होने से कोशिका क्या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके सेकंड स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में समझेंगे कि कोशिका का कौन-कौन सा भाग है और क्या-क्या भाग वो करते हैं और किस तरीके से निर्मित होते हैं, क्या-क्या चीज़ें मिलकर किन-किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो एक-एक करके कोशिका अंग के, कोशिका भाग के पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है?